सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल, माई सेल्फ दीक्षा। सो आज हम आपके लिए एनथे का पेपर लेकर आए हैं। बेसिकली ये एनथे 2021 का सैम्पल पेपर है। इसमें जो भी स्टूडेंट्स करंटली क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 11th में मूव करने वाले हैं, उनके लिए पेपर होने वाला है। एंड जो भी बच्चे मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करेंगे या इंजीनियरिंग स्ट्रीम चूज़ करेंगे, दोनों के लिए फिजिक्स का पेपर कॉमन है। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इस पेपर का क्या लेवल था, कैसे इस पे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम बेसिकली फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 इज ऑन रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इट्स पावर। ठीक है, अगर हम फोकल लेंथ रिड्यूस करेंगे लेंस की, तो उसकी पावर का क्या होगा? यू नो P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/f, यानी कि अगर हम f को इंक्रीज करेंगे तो पावर हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, f को हम इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज होगी, और f को हम डिक्रीज करेंगे तो पावर हमारी इंक्रीज होगी। f को हम डिक्रीज करेंगे तो पावर हमारी इंक्रीज होगी। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अगर हम फोकल लेंथ को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि फोकल लेंथ को हम रिड्यूस करेंगे तो पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज सेकंड ऑप्शन, increases. Second option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. The refraction of a white light through a glass prism is shown below. Identify the angles P, Q, R, S. हमें P, Q, R, S ये कौन सा एंगल है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर हम प्रिज्म को ध्यान से देखें, एंगल P यहाँ पे गिवन है हमें, तो जो हमारी इंसिडेंट एंगल बनाती है वो कौन सा होता है? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यानी कि P हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद Q, Q चेक करते हैं, Q कौन सा है? ये ऊपर की तरफ, ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, Q क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नाउ आर चेक करना है हमें। आर कहाँ गिवन है हमें? आर यहाँ की बने गिवन है। तो ये जो हमारा ये बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है? हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंड रिमेनिंग कौन सा एंगल बचा? एस। ठीक है, जब हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और इमरजेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो जो एंगल बनता है वो हमारा एस एस गिवन है। तो ये कौन सा एंगल होता है? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पर और जो हमारी इमरजेंट रे होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हमारा एस क्या हो जाएगा? एस हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ वी कैन चेक दी ऑप्शंस। पी क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, पी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। क्यू हमारा क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा तीनों में गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारा आर क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा किस में गिवन है? ओनली फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नाउ एस एंगल हमारा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है फोर्थ में। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। पी क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यू हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, and R क्या एंगल ऑफ इमरजेंस, S क्या एंगल ऑफ डेविएशन। दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, सो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ करंट आई। करंट आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस V इज 0.85 V। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? V इज इक्वल टू 0.85। ठीक है, वोल्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है? आई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें जो ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इसके थ्रू हमें आर फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आर क्या होता है हमारा? वी अपॉन आई होता है। तो इसमें कोई से भी दो ऑब्जर्वेशन हम ले लेंगे, उनका डिफरेंस, जैसे कि हमने ये दोनों ऑब्जर्वेशन लिए तो वी अपॉन आई होता है, तो वी का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.25 अपॉन आई। आई कितना गिवन है इनके रेस्पेक्ट में? 0.2 0.1। तो क्या होगा हमारा? I2 माइनस I1, यानी कि 0.2 माइनस 0.1। ठीक है, 0.2 माइनस 0.1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0.25 अपॉन 0.1, यानी कि 2.5 ओम। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? आर की वैल्यू आई है। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी आई है 2.5 ओम। हमें क्या फाइंड आउट करना था? करंट। आई आई क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। ठीक है, हम ओम्स लॉ जानते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी अपॉन आर हो जाएगी। वी हमारा कितना है? वी हमारा किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है करंट की वैल्यू? 0.85 के रेस्पेक्ट में, तो वी की वैल्यू हमारी 0.85 वोल्ट है। आर की वैल्यू हमारी आई 2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ठीक है,
3.4, ठीक है। तो हमारी करंट की वैल्यू क्या आ रही है, 3.4 एम्पियर, ठीक है। 3.4 एम्पियर हमारी करंट की वैल्यू आ रही है। एक सेकेंड, सॉरी 3.4 तो हमारा यहाँ पे था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 17/5 को, आई हमारा क्या है 17/5 इंटू 10, तो 17 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा 3.4 आएगा, ठीक है। अपॉन 10 करेंगे यानी कि 0.34 एम्पियर हमारी आई की वैल्यू है, ठीक है। सो आई क्या होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन 0.34, सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है। जो रेसिस्टिविटी होती है वायर की, उसकी लेंथ से प्रोपोर्शनल होती है, मतलब किस फॉर्म में, ये चार ऑप्शन में से हमें चेक करना है। यू नो जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो जो कंडक्टर के मटेरियल का नेचर है उस पर डिपेंड करती है, उसकी शेप साइज पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अ, उसकी शेप और साइज के वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी होगी एल एल की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि वो रेसिस्टिविटी जो होती है शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि हम कह सकते हैं एल की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगी रेसिस्टिविटी। सो हम चेक करेंगे ऑप्शन, इसमें तो एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बता रही है, इसमें एल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बताया है, इसमें 1/L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बताया है, ठीक है। और इसमें एल की पावर 0 के प्रोपोर्शनल बताया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती, ये जो कंडक्टर के मटेरियल का नेचर होता है उस पर डिपेंड करती है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती है लेंथ के, ठीक है, लेंथ की पावर के ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये एल की पावर 0 के प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, figure below shows an object OA and its image IB formed by a concave lens. The possible position of lens could be, ठीक है। ये कौन सा कॉनकेव लेंस की पोजीशन में बतानी है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी पॉसिबल पोजीशन क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो हमें पता है कि हमेशा ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसकी पोजीशन यहाँ कहीं होगी, तभी हमारी इमेज यहाँ बन रही है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। आपने पढ़ी होगी ये वाली कंडीशन क्या होती है, जिसमें हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर होता है एंड अगर हमारी ऑब्जेक्ट इस साइड है, ठीक है, तो लाइट रे हमारी कुछ ऐसे मीट करती है। एक मिनट, ठीक है। और ओ के थ्रू जो लाइट की रे जाती है वो इस तरीके से मीट करती है, तो हमारी इमेज यहाँ कहीं बनती है। तो ये वाली सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये अगर ओ ए हुआ तो ये हमारा आई भी हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पोजीशन होगी कॉनकेव लेंस की वो कहाँ होगी, आई बी के राइट तरफ, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इन द लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, नहीं यहाँ तो पोजीशन नहीं होगी। इन द राइट ऑफ इमेज आई बी, तो इमेज आई बी हमारी कौन सी है, इमेज आई बी है ये हमारी, इसके राइट में ही है हमारे कॉनकेव लेंस की पोजीशन, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई बी जो इमेज है उसके राइट साइड में, आई बी इमेज के राइट साइड में हमारी क्या होगी, कॉनकेव लेंस की पोजीशन होगी, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है हमारा सेक्शन सेकंड है, मोर देन वन आंसर टाइप। अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमारे एमसीक्यू बेस्ड थे, यानी कि एक ही उसमें करेक्ट ऑप्शन था। अब हमारे एक से ज्यादा हमारे करेक्ट होंगे, ठीक है ना। अब चेक क्वेश्चन 6 रीड करते हैं। 8 resistors are connected in a circuit as shown below. If RXY represents equivalent resistance between any points X and Y, then इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आर ए बी इज इक्वल टू आर सी डी, क्या होगा का, तो इसके लिए हमें आर ए बी फाइंड आउट करना होगा। तो आर ए बी जब हम फाइंड आउट करेंगे, आर ए पॉइंट हमारा ये है, यानी कि जिस भी पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो ये तो हमारी यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों हमारी क्या है, ओपन ब्रांचेस हैं, ये वाली और ये वाली क्या है, ओपन ब्रांचेस है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कहाँ फ्लो होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। तो इसी का हम निकालेंगे, तो हम हमें क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, ठीक है। तो आर ए बी के लिए हम क्या करेंगे, आर ए बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा,
ये तीनों तो हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे, यानी कि 4+2+6, ठीक है, और कितना हुआ 6 and 4 10 and 12, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 4 इन तीनों के सम के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है, तो 12 × 4/12 + 4 निकाल सकते हैं। देन बाद में ये 5 and 3 क्या हो जाएंगे, इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो 5+3 कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या का 48/16 + 8, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 ओम, यानी कि आर ए बी की वैल्यू हमारी क्या आई 11 ओम। अब हम क्या करेंगे, आर सी डी फाइंड आउट करेंगे। आर सी डी हमारा क्या है, आर सी डी फाइंड आउट करने के लिए हमें सी और डी के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट करना होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे आर ए बी की वैल्यू कितनी आई है, 11 ओम आई है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है आर सी डी। आर सी डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो इस केस में ये दोनों ओपन ब्रांचेस है, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, करंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ फ्लो होगा। तो इस केस में ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। 4 2 6 6 and 6 12, ठीक है। तो हम जब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम सी डी, तो 12 आएगा इन तीनों का, ये 4 क्या होगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो 12 × 4/12 + 4। देन उसके बाद ये 3 और 5 क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, 3 + 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 4 जा 48, 12 4 16 + 8, इसको हम सॉल्व करेंगे, वही 16 3 जा 48, 8 + 3 हमारा 11 ओम। तो हमारी आर सी डी की वैल्यू भी क्या आई 11 ओम, ठीक है। आर सी डी हमारा 11 ओम आया, यानी कि आर ए बी आर सी डी के इक्वल है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि हमारे आर ए बी की जो वैल्यू आ रही है आर सी डी के इक्वल आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ ये मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन है, तो हमें अदर ऑप्शंस भी चेक करने होंगे, ठीक है। अदर ऑप्शंस में क्या है, आर ए सी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आर ए सी जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट करनी होगी। तो ए सी हमारा कहाँ है, ए ये है, ए और सी के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ और यहाँ हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ 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 सब जगह हमारा करंट फ्लो होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। 4 6 4 6 कितना हुआ 10 और 14 14, इसके साथ ये 2 ओम पैरेलल में होगा, तो 14 × 2/14 + 2। देन ये 3 और 5 क्या हो जाएगा, उसके साथ फिर सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। 14 2 जा 28, 14 और 2 16 + 8, इसको हम सॉल्व कर देंगे। थर्टी 39/4 ओम, यानी कि हमारे आर ए सी की वैल्यू कितनी आई 39/4 ओम, ठीक है। आर ए सी की वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 39/4 ओम, ठीक है, क्लियर। आर ए सी हमारा 39/4 ओम आ चुका है। अब हम क्या करना है, अब हमें आर बी डी निकालना है। आर बी डी के लिए क्या करेंगे, हम बी और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बी और डी के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस केस में ये हमारी ओपन ब्रांचेस हो जाएगी, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, ये तीन हमारे सीरीज में हो जाएंगे 4 2, ये तीनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे 4 2 6 6 और 4 10, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, आर बी डी। 6 4 क्या होगा हमारा 10, 4 2 6 6 4 10, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो 10 × 6/10 + 6। देन लास्ट में जो इन दोनों का इनका इक्विवेलेंट आएगा, उसके साथ 3 और 5 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, 3 और 5, ठीक है। 10 6 जा 60, 16 + 8, फिफ्टीन अपॉन 4 8, ठीक है। (47/4 ओम आएगा हमारा, ठीक है। आरबीडी की वैल्यू हमारी कितनी आई, आरबीडी की हमारी वैल्यू आई है 47/4 ओम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में हमारा था आर ए सी इजिकल टू आर बी डी, आर ए सी हमारा ये है, आर बी डी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ना अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या गिवन है, थर्ड ऑप्शन में हमारा गिवन है ए सी, ठीक है। ए सी हमारा गिवन है थर्ड ऑप्शन में।
थर्ड ऑप्शन में हमारा AC गिवन है, AC हम फाइंड आउट कर चुके 39/4 हम। नाउ अब BC फाइंड आउट करेंगे। तो BC जब हम फाइंड आउट करेंगे तो B और C के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो B कहाँ है हमारा, B और C के बीच में हमें बैटरी कनेक्ट करनी है, तो इस तरीके से हम कुछ बैटरी कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे B और C के बीच में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ हमारा करंट फ्लो होगा, ये हमारी ओपन ब्रांचेस से यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ सेम करंट जाएगा, है ना, और यहाँ मतलब यहाँ सेम करंट जाएगा और यहाँ सेम करंट जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारे सीरीज में हो जाएंगे और इधर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 और 2 का सीरीज करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 2 6, इधर 6 और 4 का 10, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 6 एंड 6 + 4 10, यानी कि 6 और 10 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। तो यानी कि 6 × 10 6 + 10 हो जाएगा। किसकी वैल्यू है हमारी, RBC की, ठीक है। इसके साथ जो ये रिमेनिंग है 3 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, सॉरी सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों हमारे सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को पैरेलल में हमने कर दिया 6 × 10/6 + 10। उसके बाद जो इनका इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये 3 और 3 सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे 60/16 + 6, यानी कि 4 4 = 16, 15/4 + 6, यानी कि 39/4 ओम, यानी कि हमारी जो RBC की वैल्यू आई है 39/4 ओम आई है। RBC की वैल्यू हमारी 39/4 ओम आई है। तो RBC किसके इक्वल देखना है हमें, RAC की वैल्यू भी 39/4 ओम है। दैट इज थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि RAC RBC के इक्वल आ रहा है। क्लियर। ना फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें RBD और RAD फाइंड आउट करना है। BD हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमें AD चेक करना होगा। अगर AD भी 47/4 आता तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो हम चेक करते हैं RAD की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, चेक करते हैं, ठीक है। RAD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A और D के बीच में बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो A हमारा ये है एंड D हमारा ये है, इन दोनों के बीच में अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस टाइप से कुछ सर्किट बनेगा हमारा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, क्या निकालना है हमें, RAD जब हम निकालेंगे तो हमने बैटरी यहाँ कनेक्ट की है A और D के बीच में, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारी ओपन ब्रांचेस हो जाएगी तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम करंट फ्लो होगा तो इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, तो यानी कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे हमारे, ये दोनों भी हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 और 6 10, 4 और 2 6, यानी कि 10 × 6/10 + 6, क्योंकि ये इन दोनों का सम और इन दोनों का सम एक दूसरे के पैरेलल में, यानी कि 6 + 4 10 और 4 + 2 6, 10 और 6 क्या है पैरेलल में, तो उसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। नाउ जो ये लास्ट में ये होगा 5 और 5 इनके पैरेलल में हो जाएगा, तो ये सीरीज में हो जाएगा। ये दोनों हमारे सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों के सम को और इन दोनों के सम को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट ये आया हमारा। उसके बाद जो हमारा इनका इक्विवेलेंट आएगा उनके साथ ये सीरीज में हो जाएंगे, तो 5 + 5 करेंगे हम तो क्या होगा 60/16 + 10, यानी कि 15/4 + 10 4, तो ये हमारा आया 55/4, ठीक है। तो हमारी RAD की वैल्यू कितनी आई है, 55/4 ओम, ठीक है, 55/4 ओम आई है, ठीक है। ना हम चेक कर सकते हैं BD की वैल्यू हमारी 47/4 ओम थी, AD की हमारी 55/4, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट था इसमें। 7, two convex lenses of focal length 20 cm and 40 cm and a concave lens of focal length 10 cm are placed as shown below. An object is placed at a distance of 20 cm. The value of x and y for which final rays comes out parallel to the principal axis are. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ से हमारी लाइट की रेस आएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट की रेस कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये किसी पॉइंट से आएगी तो ये बाद में जाके क्या होगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट रेज जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दूसरा लेंस है,
तो दूसरा लेंस है, अब ये जब पैरेलल आती है लाइट की रे तो फोकस में मीट होती है, तो इसका फोकस जो हमारा लेंस L2 है, ये हमारा L1 लेंस है, ये L2 ये L3, जो हमारा लेंस L2 है इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो ये लाइट रेस कुछ इस तरीके से ऐसे मीट होंगी, ठीक है, यहाँ कहीं मीट होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, पैरेलल चली जाएगी लाइट की रेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेस फॉर्म होंगी, ठीक है। तो हमारी फाइनल रेस है कम्स आउट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल, फाइनल रेस हमारी क्या है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो हमारा लेंस L2 है इसके लिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, यहाँ पर फॉर्म हो रही है, जो कि लेंस L3 का फोकस है वहाँ पे, क्योंकि लेंस L3 का फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर समथिंग होगा, क्योंकि ये हमारा 30 अराउंड होगा कुछ, तो ये जैसे ये 30, मतलब हमें वैसे तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो ये हमारी जो इसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ पर, जो कि कहाँ फॉर्म हो रही है, लेंस L3 का जो फोकस है वहाँ पे फॉर्म हो रही है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस L2 image formed by lens L2 लेंस L2, ठीक है। जो L2 से हमारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, वो कहाँ फॉर्म होगी, ठीक है, शुड बी फोकस्ड ऑन focus of lens L3. Image formed by lens L2 should be focused on focus of लेंस L3, यानी कि जो L2 से हमारी इमेज फॉर्म होगी वो लेंस L3 के फोकस पर मीट होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे U की वैल्यू होगी, U की वैल्यू क्या होगी लेंस L2 के लिए, फोर लेंस L2 अगर हम U की वैल्यू देखें तो इन्फिनिटी से आ रही है हमारी लाइट रेस U के लिए, तो U हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो V क्या होगा, ये हमारी डिस्टेंस Y है और इसके फोकस पर मीट हो रही है हमारी रेस, ठीक है। जब हम रेस फॉर्म करेंगे तो ये कहाँ फॉर्म हो रही है, लेंस L3 के फोकस पर जाके मीट हो रही है रेस, और फाइनल रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमारा इसका फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो 10 तो हमारी ये है एंड Y है ये डिस्टेंस, यानी कि V की वैल्यू हमारी क्या होगी, Y + 10 होगी, ठीक है। ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो फोर लेंस L2 के लिए U की वैल्यू हमारी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमारी रेस है इन्फिनिटी से आ रही है, एंड V हमारा कहाँ क्या होगा, Y डिस्टेंस ये वाली है, ठीक है, ये Y डिस्टेंस है, देन ये वाली जो फोकल लेंथ है लेंस L3 की वो क्या है 10 है, यानी कि Y + 10 होगी V की वैल्यू। ना हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/f = 1/b - 1/u, ठीक है। तो F क्या होगा, जो हमारा लेंस L2 है उसका फोकस क्या है 40 है, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, V की वैल्यू हमारी कितनी आई है, Y + 10 आई है, ठीक है, माइनस U की वैल्यू हमारी क्या है माइनस इन्फिनिटी आई है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारी 1/40 = 1/y + 10 आया, ठीक है। तो हमारी 40 = y + 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 30 सेंटीमीटर आई, 30 सेंटीमीटर हमारे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन में। नाउ नाउ अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू चेक करते हैं, y की वैल्यू तो हमारी 30 सेंटीमीटर आ गई है, x की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि रेस तो हमारी क्या आ रही है पैरेलल आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो किसी भी डिस्टेंस या इन्फिनिटी से किसी भी डिस्टेंस पर हो सकती है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वो हमारे इन्फिनिटी से कहीं से भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यू इन्फिनिटी लिया था, तो हमारे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रेज हमारी कहाँ आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, तो यू की वैल्यू हम ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे हम इधर प्लेस करें, ठीक है। तो ये हमारे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई = 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई = 30 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, फाइनल रेस क्या होगी, फाइनल रेस कम्स आउट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए और वाई = 30 सेंटीमीटर के लिए जो हमारी फाइनल रेस आएगी वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो हमारे वाई की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आई और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है एनी वैल्यू, ठीक है।
सो इसमें x की 20 गिवन है, इसमें 15 गिवन है, तो हमने एनी वैल्यू कंसिडर किया है, तो ये दोनों सही होंगे, और y की 30 यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नाउ अब हम सेक्शन थर्ड पर आ गए हैं। ठीक है, सेक्शन थर्ड डिस्कस करते हैं। ये कौन से क्वेश्चन से? असरेशन एंड रीजन टाइप। ठीक है, हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए, एक तो असरेशन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ, उनको रीड करना है और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ ए एंड ए आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. ठीक है, हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ असरेशन हमारा क्या है? द सन एंड द रीजन अराउंड सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यस, जब हमारा सनराइज होता है या सनसेट होता है तो क्या होता है? जो हमारे सन और सन के अराउंड का जो रीजन है वो हमें कैसा अपीयर होता है? रेडिश। ठीक है, रेडिश कलर का अपीयर होता है, यानी कि हमारा असरेशन तो करेक्ट है ना। हम रीजन स्टडी करते हैं, रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज स्केटर्ड, देयरफॉर मैक्सिमम रेड कलर ऑफ लाइट रीचेस टू आवर आईज। यानी कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो मोस्ट ऑफ द जो ब्लू कलर है वो हमारा क्या हो जाता है? रास्ते में स्केटर्ड हो जाता है, यानी कि जो हमारी आइस तक कलर रीच होता है वो कौन सा होता है? लॉन्गर वेवलेंथ वाला होता है, जो कि हमें रेड कलर गिवन है। यस, जो हमारी कम वेवलेंथ वाले कलर होते हैं वो रास्ते में हमारे स्कैटर्ड हो जाते हैं, और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले कलर यानी कि रेड ऑरेंज क्या होते हैं? हमारी आइस तक रीच करते हैं, तो इसमें रेड गिवन है, यानी कि ये असरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, जो ये रीजन है हमारे असरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, यानी कि ए हमारा करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और ए की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आर हमें प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों हमारे ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमें असरेशन दिया है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें आर में प्रोवाइड की गई है। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेक्शन फोर्थ पर हम आ गए हैं। सेक्शन फोर्थ में क्या है? मैट्रिक्स मैच टाइप। इसमें हमें क्या करना है? कॉलम्स मैच करने हैं, और इसमें जैसे कि ए ऑप्शन है उसके लिए पी क्यू आर में से कौन सा करेक्ट है उस पर टिक करना है, बी के लिए कौन सा करेक्ट है, सी के लिए कौन सा करेक्ट है, डी के लिए कौन सा करेक्ट है। तो एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं एक ऑप्शन के लिए। ठीक है ना, अगर हम ए ऑप्शन देखें, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैच दी कॉलम्स। कॉलम फर्स्ट में क्या है? ए क्या है हमारा? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर इनमें से कौन कौन से? यस, टंगस्टन हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नाइक्रोम भी हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एस यानी कि ग्लास तो नहीं है। कॉपर हमारा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पी क्यू एस। ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा? पी क्यू एस, ये तीनों हमारे करेक्ट होंगे ना। बी के लिए हम चेक करते हैं, बी क्या है? एलोइस। एलोइस इसमें से कौन सी है? एलोइस की अगर बात करें तो नाइक्रोम ही ओनली हमारी एलोइस है। ठीक है, तो बी के लिए हमारा क्या होगा? क्यू होगा ना। अगर सी की बात करें, सी क्या है हमारा? इंसुलेटर। इंसुलेटर इसमें से कौन सा है? इन तीनों में से अगर हम देखें, इन चारों में से अगर हम देखें तो इंसुलेटर ओनली हमारा ग्लास है, यानी कि सी के लिए आर होगा। ठीक है, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। सो हमारा डी के लिए क्या हो जाएगा? पी होगा। ठीक है, डी के लिए हमारा पी होगा। ठीक है, डी के लिए हमारा पी होगा। ठीक है ना, हम क्या करेंगे? इसको किस तरीके से फिल करना है हमें? ए के लिए हमारा पी क्यू एस है, तो पी क्यू एस पे हम ये टिक कर देंगे, जो हमारी वहाँ पे प्रोवाइड होगी ओ एम आर, उसमें हम इस तरीके से टिक करेंगे। बी के लिए हमारा क्या होगा? क्यू, तो क्यू पे हम इस तरीके से टिक करेंगे। सी के लिए हमारा क्या होगा? आर। डी के लिए हमारा क्या होगा? पी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉलम के लिए, यानी एक ऑप्शन के लिए इन चारों में से कोई दो भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना था। ठीक है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2021 के सैम्पल पेपर का। आई होप आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अगर बात करें लेवल की, तो लेवल तो इसका इजी लेवल था। थोड़ा सा मोर देन वन करेक्ट वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है हमें, थोड़ा सा अगर अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हम इजीली उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन थे सारे। लेवल ओवरऑल अच्छा था, मतलब ईजी लेवल था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।